अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा होगा कि आज का जो व्लॉग है किस टॉपिक पे है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लॉन के कपड़ों को धोने का तरीका, और ताकि इनका रंग ख़राब ना हो। और इसके अलावा बच्चों के जो कपड़े होते हैं इन पे ज़िद्दी दाग बन जाते हैं, उनको रिमूव करने का तरीका। तो ये देखिए, ये हरमैन की शलवार है और इस पे जो है ना काफ़ी बड़ा दाग था। इसके अलावा और भी दाग थे। ये जो दाग है ना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इसको जो है ना मैं रिमूव करने का आप लोगों को तरीका बताती हूँ। ये 100% बिल्कुल ठीक है तरीका, आप लोगों ने भी ट्राई करना है। बच्चों के कपड़ों पे और बड़ों के कपड़ों पे जो दाग लग जाते हैं ना उस पे बंदा ट्राई कर सकता है। और ये देखे, जो नहाने का साबुन होता है खुशबू वाला, तो उस साबुन को जो है ना दाग पे लगा के फिर उसको रगड़ें तो 1 मिनट में दाग गायब। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। और ये देखे, हरमैन की जो थी ना शलवार बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और ये जो तरीका जब बंदा कपड़े हाथ पे वॉश करता है तो फिर जो है ना बंदे को आसानी रहती है, कोई दाग हो बंदा आसानी से साफ़ कर लेता है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो दाग था ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और शलवार जो थी ना बिल्कुल वाइट हो गई है। तो ये है तरीका दागों को साफ़ करने का। और इसके अलावा मैं दिखाती हूँ लॉन के कपड़े जो होते हैं ना हमारे, तकरीबन गर्मियों में हरमैन के, काजमैन के, मेरे और अलीवारिस के, ये जो है ना हाथ पे वाश होते हैं। और इसके अलावा जब मशीन लगानी हो इनके बाबा के धोने तब मैं मशीन लगाते, वरना सारी गर्मियों में जो होते हैं ना कपड़े लॉन के मैं हाथ पे वाश करती हूँ, क्योंकि इतने महंगे कपड़े और आजकल का दौर है, आप लोगों को पता है महंगाई का। बंदा कपड़े ले और कपड़ों की हिफाजत ना करे तो फिर तो ये बात नहीं है अच्छी। तो लॉन के कपड़ों को हमेशा हाथ पे वॉश करें, और वॉशिंग मशीन में अगर हम वॉश करेंगे तो ये घिसते भी जलती हैं, और इसके अलावा इनके कलर भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आज जो है मैंने अपना एक सूट भी धोना है जो मैंने न्यू लिया है अभी। अच्छा, लॉन के कपड़े धोने के लिए जो हम साफ़ इस्तेमाल करेंगे ना बिल्कुल लाइट सा हो, सख्त ना हो। और लॉन के जो कलर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं पाकिस्तान के माशाल्लाह। और इसके अलावा अक्सर ख़वातीन पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, लेकिन वो जो है ना कपड़े रहती बाहर हैं, बाहर के मुल्क में, और कपड़े जो है ना लॉन के पाकिस्तान से ऑर्डर करवाती हैं। तो मेरे जो बाबा हैं ना उनके दोस्त हैं, वो जर्मनी में रहते हैं, तो उनके सारे कपड़े लॉन के इधर ही पाकिस्तान से जाते हैं। तो ये देखें, ये अब मैंने अपना सूट धोना है हाथ पे। ये वैसे गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से बंदा थोड़ी देर सूट पहनता है लॉन का, और होते भी साफ़ है, तो इसलिए बेहतर है कि बंदा हाथ पे वॉश कर ले गर्मियों के कपड़े सारे। तो इससे क्या होता है, फ़ायदा इसका ये है कि कपड़ों की उम्र बढ़ जाती है। जहाँ पे 2 दिन की उम्र हो वहाँ पे 4 दिन बढ़ जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। हमारी एक आपी है प्यारी सी, तो उनका चैनल है छोटी इनफाल के नाम से। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन्हें बहुत सारा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट से किसी का जो है ना भला हो जाएगा, और मुझे भी सपोर्ट करें। और इसके अलावा उन्हें जो है ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उनके चैनल पे जाएं, उन्हें सपोर्ट करें, प्रमोट करें। उनके चैनल का जो लिंक है ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, और आप वहां जाएं और उनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। और आप लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया। और मेरी जो ये वीडियो है, मेरी वीडियो को भी एंड तक वॉच करें। और इसके अलावा मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी इतनी सपोर्ट की। माशाल्लाह से मेरे 800 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आगे मुझे ऐसा सपोर्ट करना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और साथ में जो है ना मेरी मेहनत भी जारी है, और बस अल्लाह पाक कभी जो है ना मेहनत का फल दे देगा। बस मैंने जो है ना अपने काम पे फोकस करना है, और आप लोगों से सपोर्ट मांगनी है, और अल्लाह पाक से दुआ करनी है, फिर अल्लाह पाक जाने। और इसके अलावा मेरा काम फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा।
اچھا جی، بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا اور ساتھ میں جو ہے نا ویڈیو بھی ریکارڈ کرنا، اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی دروازے پہ آئے اور دستک کرے کہ ایک یا دو عدد مہمان ہیں، تو پھر بس کیا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا ولاگ بنانے والے کے ساتھ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ویسے دیکھتے میں یہ سارے کام آسان لگتے ہیں، جیسے ویڈیوز ہو گئی اور یہ وائس اوور ایڈیٹنگ، دیکھنے والے کہتے ہوں گے کہ ہاں یہ ایسے ویسے اکثر لائیو میں جب آتی ہوں مجھے کہتے ہیں کہ میرے ایک منتھ میں اتنے سبسکرائبر ہو گئے اتنے، تو میں انہیں یہی بات کہتی ہوں کہ کہنا آسان ہے لیکن جب بندہ کوئی کام کرے نا تو پھر مشکل ہوتا ہے، کرنا کام مشکل ہوتا ہے، ایسے دیکھنے میں کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہی تھی جب میں ولاگ بناؤں تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کوئی گیسٹ نہ آئے، بس میرا جلدی سے ولاگ بن جائے۔ اور اس کے علاوہ جب کوکنگ کروں اور کوکنگ کے بعد جب میں نے لاسٹ میں فائنل ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو بچے جو ہوتے ہیں نا بیٹھے رہتے ہیں کہ مما جلدی کریں ہمیں بھوک لگی ہے، اب جلدی جلدی ویڈیو بنائیں، تو یہ ٹائم بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بس یہی میں کہہ رہی تھی کہ کام کرنا اور ساتھ میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھے باہر کا موسم آج جو ہے موسم کافی خراب ہے اور گہرے گہرے کالے کالے بادل آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آج تو ویسے چھاؤں ہے نا، تو جب دھوپ میں میری روٹین ہوتی ہے کہ میں لون کے کپڑوں کو دھو کے بس 15 منٹ دھوپ لگواتی ہوں، اس کے بعد جو ہے میں کپڑوں کو اتار کے چھاؤں میں لٹکا دیتی ہوں، اندر رکھ دیتی ہوں یا پھر چھاؤں میں کہیں بھی ان کو خشک ہونے کے لیے لٹکا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے کپڑوں کو دھو کے یہ لٹکا دیا ہے تار پہ۔ تو آج جو ہے نا موسم کافی اچھا ہے، بس چھاؤں ہے ادھر ہی، پھر ان کو میں خشک کروں گی باہر۔
اچھا جی، یہ جو میرا ولاگ ہے میں نے 2 دن میں بنایا. موسم کی وجہ سے موسم خراب تھا تو ایک دن جو ہے نا کپڑے واش کیے تھے، وہ پھر باہر جتنی دیر میں خشک ہوئے پھر میں نے ان کو اندر ڈال دیا تھا. پھر اگلے دن جو ہے نا میں نے اپنا ولاگ مکمل کیا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اپنا سوٹ بھی پریس کر دیا، اس کے علاوہ کازمین ہرمین کے 2 سوٹ پریس کر دیے، اور لاسٹ میں یہ والا سوٹ بچتا ہے. جی تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر میرا آج کا ولاگ پسند ہے تو میرے ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.